Hi, my dear students. As we now in the last classes we have solved the questions of exercise 8.4. I think in the last class we have solved the fourth part of question number 5 of exercise 8.4 of 10th class NCERT book. Then today we will solve the next questions remaining in question number 5. Then let's start. क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट नंबर 5। देखो इसमें क्या कह रहा है कि बाय यूजिंग आइडेंटिटीज कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ये लाइन छूट गया था, फिर मैंने बाद में लिख दिया। दिख रहा है सब? देखो, बाय यूजिंग आइडेंटिटीज कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। इस आइडेंटिटी को यूज कर हमें प्रूव करना है। प्रूफ cos a माइनस साइन ए प्लस 1 डिवाइडेड बाय cos a प्लस साइन ए माइनस 1 इज इक्वल टू cos a के प्लस cot a। तो देखो बच्चों इसमें क्या करेंगे, क्या दिया हुआ क्वेश्चन में। तो देखो हमें क्या लाना है, cos a प्लस cot a। नाउ सॉल्यूशन। तो देखो बच्चों क्या करेंगे, स्टेप ध्यान रखना। स्टेप नंबर 1 में हम क्या करेंगे, डिवाइडिंग। सबको क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे हम साइन ए से। डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन ए। देखो बच्चों क्या करेंगे, सबको हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में क्या करेंगे, साइन ए से डिवाइड कर देंगे। तो देखो ये हो जाएगा cos ए अपॉन साइन ए। ये हो जाएगा हमारा cos ए अपॉन साइन ए माइनस साइन ए अपॉन साइन ए प्लस 1 अपॉन क्या हो जाएगा बच्चों, साइन ए। अब ये तो न्यूमरेटर में हमने डिवाइड कर दिया, और डिनोमिनेटर में भी डिवाइड करेंगे। तो यहाँ क्या cos से नीचे cos ए, फिर डिवाइडेड क्या होगा साइन ए प्लस क्या साइन ए डिवाइडेड बाय साइन ए माइनस कितना बच्चों 1 अपॉन साइन ए। नाउ अब देखो cos ए अपॉन साइन ए क्या होता है, cos अपॉन साइन फॉर्मूला लिखवा रखा हूँ सबको। cos अपॉन साइन क्या होता है, cot ए। ये cos ए अपॉन साइन ए मिलकर क्या बना दिया, cot ए माइनस साइन से साइन कैंसिल आउट 1 प्लस 1 अपॉन साइन ए। बच्चों किसका रेसिप्रोकल होता है, cos ए के का। 1 अपॉन साइन ए क्या होता है, cos ए की। सारा फॉर्मूला में लिखवा रखा हूँ, सारे पीछे वाले क्वेश्चन में करवा भी रखा हूँ। सिमिलरली देखो नीचे क्या होगा, cos अपॉन साइन cot ए प्लस साइन से साइन कैंसिल आउट 1 माइनस 1 अपॉन साइन ए क्या हो जाएगा बच्चों, cos ए। नाउ क्या करेंगे, देखो सिर्फ इसको जो इन द टर्म्स ऑफ ट्रिगोनोमेट्री है उसको साथ में लिख दो बस। तो क्या करेंगे यहाँ पे cot ए प्लस कितना है, cos ए के cos ए माइनस कितना बच्चों 1, यहाँ लिख दिया 1 अपॉन नीचे भी लिख दो वैसे cot ए माइनस cos ए के प्लस 1। नाउ अब देखो यहाँ के बाद क्या करेंगे, दिख रहा है सबको बच्चों। जो क्वेश्चन में लिखा हुआ था बाय यूजिंग आइडेंटिटीज cos स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर ए, सॉरी cosec स्क्वायर यहाँ पे cosec स्क्वायर ए। तो बच्चों जब cosec स्क्वायर ए को क्या आइडेंटिटी साइड में एक बार लिख रहा हूँ। देखो आइडेंटिटी यूज करने बोल रहा है क्वेश्चन में, cosec स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 अपॉन cot स्क्वायर ए।
अब देखो बच्चों, अगर यहाँ पे वन वन को इधर रहने तो कॉट को इधर ले आए तो क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर, ये पहले से इधर है, कॉट इधर प्लस है, कॉट इधर प्लस है, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस कॉट स्क्वायर ए, इधर क्या बच गया फिर राइट साइड में वन। तो यहाँ से देखो एक चीज पता चल रहा है कि वन किसके इक्वल है, कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है वन के, तो वन के जगह पे हम क्या पुट कर सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर, देखो यही यहाँ पे यूज होगा, जो वन है इसकी जगह पे इसको, तो यहाँ वन है, इस वन की जगह क्या लिख सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। तो देखो कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस वन है, तो वहाँ वन की जगह क्या रख सकते हैं, अब देखो दो टर्म्स है तो ब्रैकेट में इसको लेना पड़ेगा, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए अपॉन नीचे क्या है बच्चों, कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस वन। नाउ अब देखो बहुतों के मन में आ रहा होगा कि यहाँ भी वन है, तो यहाँ पर हमने क्यों नहीं यूज किया, यहाँ पे इसलिए नहीं यूज किया, अभी देखना जैसे आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो पता चल जाएगा किस लिए। तो इसको एक बार मैं रफ कर रहा हूँ। नाउ अब देखो बच्चों, यहाँ भी एक फॉर्मूला अप्लाई होगा, इन दोनों को अगर देखोगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के टर्म्स में, तो यहाँ एक फॉर्मूला होगा ए प्लस बी ए माइनस बी, तो कैसे होगा, कॉट ए प्लस कॉसेक ए, कॉट ए प्लस कॉसेक ए साइन क्या है माइनस, और इसमें क्या हो जाएगा, एक बार कॉसेक ए प्लस कॉट ए और एक बार कॉसेक ए माइनस कॉट ए। तो देखो बच्चों क्या होगा, एक बार क्या हो जाएगा कॉसेक ए प्लस कॉट ए, तो एक बार लिखेंगे कॉसेक ए प्लस कॉट ए, और एक बार और क्या हो जाएगा इनटू कॉसेक ए माइनस कॉट ए, तो नीचे लिख दम जगह नहीं है, कॉसेक ए माइनस कॉसेक ए माइनस कॉट ए। कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा, देखो ये वाला जो पार्ट इसके साथ में जगह नहीं इसलिए मैं नीचे लिख दूँ, मतलब मल्टीप्लाई है इसके साथ में, अपॉन नीचे क्या है बच्चों, कॉट ए माइनस कॉसेक ए, कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस वन। नाउ अब देखो अगर ऊपर में तुम देखोगे तो ऊपर में कॉट ए प्लस कॉसेक ए, इसमें भी कॉट ए प्लस कॉसेक, तो कॉमन जा रहा है तो कॉमन कर दो, कॉट ए प्लस कॉसेक ए, जैसे हमने इसको कॉमन कर दिया इस वाले पूरा पार्ट को, तो यहाँ क्या बचा बच्चों, ये कॉमन आ गया, यहाँ बचा वन, साइन क्या है माइनस, क्या हो जाएगा माइनस। अब क्या कॉमन हो गया यहाँ से, कॉट ए प्लस कॉसेक ए कॉमन है, तो बचा क्या है, बचा हुआ है कॉसेक ए माइनस कॉट ए, कॉट ए नीचे क्या बच गया, कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस वन। देखो जिसको ये समझ में नहीं आया दोबारा एक बार, ये क्या है, कॉट ए प्लस कॉसेक ए, अंडर ब्रैकेट क्या है, कॉसेक ए प्लस कॉट ए इंटू कॉसेक ए माइनस कॉट ए, तो कॉट ए प्लस कॉसेक ए कॉट ए प्लस कॉसेक ए और कॉट ए प्लस कॉसेक ए दोनों क्या हो रहा है, कॉमन है दोनों में, तो लाइट भी गई। तो देखो कॉट ए प्लस कॉसेक ए कॉमन कर दिया, यहाँ बचा वन, वन साइन क्या माइनस, ये कॉमन है, बच गया कॉसेक ए माइनस कॉट ए। नाउ तो हमें प्रूव देखो बच्चों, कॉट ए प्लस कॉसेक ए अंडर ब्रैकेट क्या बचा वन, माइनस से कितना हो जाए कॉसेक ए, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, कॉसेक ए माइनस माइनस क्या हो जाए प्लस कॉट ए, अपॉन नीचे क्या है, कॉट ए माइनस
कोसेक ए प्लस 1। तो देखो बच्चों इस दोनों को कंपेयर करो, दोनों सेम है। कॉट ए पॉजिटिव, माइनस कोसेक ए माइनस कोसेक, प्लस 1। तो ये दोनों क्या हो गया, कैंसिल आउट। क्या बच गया, कॉट ए प्लस कोसेक ए। अरे ये प्रूव करना हमें RHS, ये हमारा आ गया RHS। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5 का 5 पार्ट। मैं पहले बता रखा हूँ जितने भी क्वेश्चन है सारे इंपॉर्टेंट हैं, तो इसको केयरफुली नोट करना, केयरफुली ध्यान से बिल्कुल देख लेना। और पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हर साल यहाँ से क्वेश्चन आना ही आना प्रूव करने का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते बच्चों। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चों जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कह रहा है कि √1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए इक्वल टू सेक ए प्लस tan ए में प्रूव करके लाना। तो देखो कैसे प्रूव करेंगे इसको, ये भी इजी है। फ्रॉम LHS में क्या दिया बच्चों, 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। अब देखो क्या करेंगे, रेशियोलाइजेशन कर दो, डिनोमिनेटर का रेशियोलाइजेशन कर दो। तो क्या हो जाएगा, रेशियोलाइजेशन सबको पता है, 9th क्लास में ही पढ़ा हुआ। 1 माइनस साइन ए डिनोमिनेटर से क्या होता है, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, साइन चेंज करके। तो यहाँ 1 प्लस माइनस है तो यहाँ क्या हो जाएगा प्लस साइन ए अपॉन डिवाइड भी हो जाएगा इसी 7 डिजिट से 1 प्लस साइन ए। नाउ देखो बच्चों 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए का क्या हो जाएगा ओवरऑल स्क्वायर। सिमिलरली 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए क्या हो जाएगा 1। अब अगर इसको जब देखोगे तुम तो a माइनस बी ए प्लस बी के फॉर्म में, ये क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फॉर्मूला सबको पता है ना, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो देखो a प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो फॉर्मूला हो गया स्क्वायर, ए का पोजीशन पे 1 है, बी के पोजीशन पे साइन है, तो स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। नाउ देखो बच्चों 1 प्लस साइन ए का ऊपर क्या स्क्वायर अपॉन 1 का स्क्वायर कितना होगा बच्चों 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अब मैंने एक फॉर्मूला बताया था 1 माइनस, क्योंकि तुम्हें पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1। तो वहां से अगर हम साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर निकाल, जैसे देखो लिख दे रहा हूँ साइन स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो अगर यहाँ कोस स्क्वायर निकालेंगे तो क्या होगा, साइन इधर आके माइनस, तो कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल है, कोस स्क्वायर थीटा के। तो इसके जगह पे हम रख सकते हैं कोस स्क्वायर थीटा। तो देखो आगे क्या हो जाएगा, अंडर ब्रैकेट 1 प्लस साइन ए स्क्वायर अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा बच्चों कॉस स्क्वायर ए। नाउ अब देखो मैं पहले भी बताया हूँ ये भी चीज कि अगर किसी भी डिजिट या कोई भी टर्म्स के ऊपर रूट भी है स्क्वायर भी कैंसिल आउट हो। देखो इसके ऊपर स्क्वायर भी है रूट है, इसके ऊपर स्क्वायर है रूट, ये रूट दोनों के ऊपर में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों। तो इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर और रूट सारे कैंसिल आउट, क्या बच गया 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। अब देखो इसको सेपरेटली लिख दो, कॉस को 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। 1 अपॉन कॉस ए बच्चों किसका रेसिप्रोकल होता है, सेक किसका कॉस का। तो 1 अपॉन कॉस ए क्या होता है सेक ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए क्या होता है tan ए। और आई थिंक यही प्रूव करना था, सेक ए प्लस tan ए। तो ये हमारा आ गया RHS राइट हैंड साइड। नोट डाउन, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते। नाउ क्वेश्चन नंबर 7
बच्चों देखो क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि साइन ए प्लस कोसेक ए स्क्वायर प्लस कोसेक ए प्लस सेक स्क्वायर इज इक्वल टू 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए प्रूव करके लाना है हमें। तो क्या करेंगे, देखो फ्रॉम, पहले लिखो सॉल्यूशन फ्रॉम एल एच एस लेफ्ट हैंड साइड से। देखो लिया हो साइन ए प्लस कोसेक ए का स्क्वायर, तो सीधे आइडेंटिटी लगा दो ए प्लस बी का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस बी स्क्वायर, बी कितना कोसेक स्क्वायर ए प्लस कितना हो जाएगा बच्चों 2 साइन ए इंटू कोसेक ए। ये यहाँ तक सॉल्व हो गए। फिर क्या है प्लस, अब इसमें भी आइडेंटिटी लगाओ, क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए इंटू सेक ए। नाउ देखो बच्चों साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए, क्या है यहाँ पे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए। तो अभी इसको एडिटिव लिख दो एक बार, साइन स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस, अब देखो साइन ए इंटू कोसेक ए 1 होता है, कैसे मैं बता दे रहा हूँ। साइन ए इंटू कोसेक ए 1 कैसे, देखो साइन जो है किसका रेसिप्रोकल होता है कोसेक का, तो साइन को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कोसेक ए, और इस कोसेक ए को ऐसे रहने दो। दोबारा देखो साइन ए इंटू कोसेक ए 1 कैसे हो जाता है, तो साइन ए इंटू कोसेक ए, अब साइन किसका रेसिप्रोकल होता है कॉस का, साइन को लिख सकते हैं 1 अपॉन कोसेक ए इंटू कोसेक ए, कोसेक ए क्या हो गया कैंसिल आउट, कितना बचा 1। तो इसीलिए ये 2 अरे टोटल मिलके 1 हो जाएगा, तो 2 मल्टीप्लाई 1 कितना होगा बच्चा 2 ही होगा। बीच में क्या प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2, सिमिलरली कॉस ए इंटू सेक ए क्या हो जाएगा 1, तो 2 इंटू 1 कितना होगा 2, कैसे कॉस को लिख सकते हैं 1 अपॉन सेक, सेक से सेक कट जाएगी। नाउ साइन स्क्वायर ए, अब देखो ये साइन स्क्वायर ए प्लस ये कॉस स्क्वायर ए दोनों को एक साथ में लिख दो, साइन स्क्वायर ए क्योंकि एडिशन है कहीं भी लिख सकते साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर, फिर बच क्या गया बच्चों कोसेक स्क्वायर ए प्लस, और कोसेक स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये लिख लेना, प्लस कितना बचा 2, ये तो ले गया हमने अंदर, यहाँ बचा सेक, और सेक का फॉर्मूला होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, सेक का फॉर्मूला क्या होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, कोसेक का फॉर्मूला क्या होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, फिर यहाँ क्या बचा बच्चों प्लस 2। अब देखो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए कितना हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस 2 प्लस 1 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस 2। अब देखो 1 जितने भी डिजिट है 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 1 5, 5 प्लस 2 कितना हो गया 7, प्लस में क्या बच गया कॉट स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए, यही प्रूव करना है और यही आर एच एस में लाना, तो 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो बच्चों इसको नोट करो फटाफट। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, देखो बच्चों ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या करना है, कोसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए इज इक्वल टू लाना 1 अपॉन टेन ए प्लस 40। सॉल्यूशन फ्रॉम एलएचएस, देखो क्या दिया कोसेक ए को लिख सकते हैं 1 अपॉन कोसेक को लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन ए, क्या किया 1 अपॉन साइन ए माइनस साइन ए रहने दो, ठीक, इंटू सेक को लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस ए, 1 अपॉन कॉस ए माइनस कॉस ए,
नाउ देखो इसके नीचे कुछ नहीं, 1 ले लो, इसके नीचे 1, साइन और 1 कैल्शियम कितना हो जाएगा बच्चों, साइन ये साइन 1 माइनस 1 साइन ए इंटू साइन ए क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस ए कैल्शियम हो जाएगा, कॉस ए 1 इंटू 1 1 माइनस कॉस ए इंटू कॉस स्क्वायर ए। नाउ अब देखो बच्चों 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए, लिखवा रखा हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस, नीचे क्या साइन ए, मल्टीप्लाई बीच में 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, फिर क्या होगा साइन स्क्वायर ए अपॉन क्या हो जाएगा कॉस। नाउ अब देखो यहाँ पे साइन 2 बार है, साइन स्क्वायर ए मतलब एक साइन कट गया, यहाँ कॉस 2 यहाँ एक कॉस एक कॉस कट गया, तो ऊपर क्या बच गया, ऊपर बच गया बच्चों कॉस ए इंटू साइन ए। अब देखना यहाँ पे एक ट्रिक अप्लाई करेंगे, नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, नीचे कुछ नहीं तो 1 है, क्या 1 है, और एक फॉर्मूला में पता होता है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, तो 1 की जगह पे हम ये चीज़ रख सकते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, तो यहाँ 1 है, 1 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। ना अब देखो हमें एक चीज़ हिंट मिल रहा है, जो प्रूव करके लाना, ऊपर में 1 है, क्या है बच्चों 1, तो 1 किस पॉसिबिलिटी पे हो सकता है, अगर इसको cos a इंटू साइन ए को cos a इंटू साइन से डिवाइड कर दे, कट जाएगा दोनों ऊपर नीचे 1, लेकिन हम एक कहीं पे कुछ चेंजिंग नहीं कर सकते न्यूमरेटर में चाहे डिनोमिनेटर, तो करना क्या पड़ेगा दोनों में, तो देखो हम क्या करेंगे, एक लाइन लिखेंगे डिवाइडिंग इक्वेशन 1 मान लो इसको, डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय cos a इंटू डिवाइडिंग एंड मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय cos a इंटू साइन ए। देखो बच्चों क्या होगा, जैसे इसको डिवाइड करेंगे cos a इंटू साइन ए अपॉन cos a इंटू साइन ए डिवाइडेड बाय नीचे क्या साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय cos a इंटू साइन ए। दिख रहा है क्लियर? नाउ इसको रख करो। अब देखो तो cos a इंटू साइन ए अपॉन cos इंटू साइन ए कट गया, कितना आ गया 1 अपॉन और cos साइन स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय cos ए इंटू साइन ए। इस दोनों को सेपरेटली लिख दूँ, ऐसे लिख दूँ साइन स्क्वायर ए अपॉन cos ए इंटू साइन ए प्लस cos स्क्वायर ए अपॉन cos ए इंटू साइन ए। अब देखो बच्चों साइन स्क्वायर ऊपर में 2 बार है, एक साइन कट गया, यहाँ पे एक कॉस कट गया, तो साइन अपॉन कॉस बचा यहाँ पे, तो 1 अपॉन यहाँ क्या बचा साइन अपॉन साइन ए अपॉन कॉस ए, साइन ए अपॉन कॉस ए प्लस यहाँ बचा कॉस ए अपॉन साइन ए, तो इक्वल टू ऊपर क्या 1 साइन ए अपॉन कॉस ए क्या होता है tan ए प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए क्या होता है कॉट। आई थिंक ये प्रूव करना है 1 अपॉन tan ए प्लस 1 अपॉन कॉट, ये प्रूव करना है, आगे हमारा आ रहा है। तो बच्चों आज के क्वेश्चन में यहीं तक करता हूँ। इसमें एक क्वेश्चन और रह गया, तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में इस क्वेश्चन को प्लस में नेक्स्ट एक्सरसाइज 9.1 एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री पे आएंगे। तो थैंक यू, वेलकम एंड अगेन से थैंक्स फॉर till watching the video till the end. Thank you.